हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को सोशल स्किल्स के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि सोशल स्किल्स कितनी प्रकार की होती है। एक बार फिर से देखते हैं कि सोशल स्किल्स किसे कहते हैं। कि सोशल स्किल्स जो है वो हमारा बिहेवियर का एक सेट पैटर्न है जो कि हमें समाज में लोगों के साथ बातचीत करने में, संवाद स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। और विभिन्न प्रकार की सोशल स्किल्स के बारे में हमने पिछले दोनों वीडियो में आपको बताया था। आज हम ये देखते हैं कि हम अपने इंक्लूसिव क्लासरूम में या हम अपने बच्चों में किस प्रकार से इन सोशल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, उनके अंदर किस प्रकार से हम इन चीज़ों को इनकलकेट करते हैं। इससे हमने पहले भी बताया है आपको कि बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं, बच्चे जैसे जैसे ग्रो करते हैं, जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता है, वो सोशल स्किल्स अपने आप ही लर्न करते जाते हैं। कुछ बच्चे लर्न कर लेते हैं, कुछ सोशल स्किल्स हम सिखाते हैं, कुछ सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं, और लेकिन उसके बाद भी कुछ सोशल स्किल्स ऐसी होती है जो कि हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है, बच्चों को उसको मैनेज करना सिखाना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इन सोशल स्किल्स को नहीं समझ पाते हैं और उनको थोड़ा सा चीज़ें अन्य बच्चों के कंपैरेटिवली देर में आती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे विद्यालय परिसर है वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो सोशल स्किल्स प्रोग्राम्स हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टाफ है, जितना कि वहाँ पे जो भी स्कूल का जितने भी लोग हैं उन सबके बीच में एक पॉजिटिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार किया जा सके। या हम कह सकते हैं कि पूरे विद्यालय के लिए सामाजिक कौशल पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा स्कूल का करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसके साथ सोशल स्किल्स को इंटीग्रेट कर देना चाहिए। सोशल स्किल्स इंस्ट्रक्शंस को सभी टीचिंग एक्टिविटीज से संबंधित करके प्लान किया जाना चाहिए। सोशल स्किल्स को अनौपचारिक रूप से भी दिया जाना चाहिए, जैसे कि हम बच्चों के साथ कहीं वॉक पे हैं, कहीं गार्डन में हैं, कहीं पिकनिक पे हैं, या कहीं कैफेटेरिया में हैं, या हम क्लास के बाहर है, बच्चों से बात कर रहे हैं, तब भी हम उन बच्चों को सोशल स्किल्स सिखा सकते हैं। इसके अलावा सोशल स्किल्स इंस्ट्रक्शंस बच्चों की जो समस्या है उसके अकॉर्डिंगली देना चाहिए। अगर बच्चों की समस्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो उसके हिसाब से हमें बच्चों को सोशल स्किल्स समझानी चाहिए, बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए। और अगर सिंपल है तो वो नॉर्मल रूटीन में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सोशल स्किल्स सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की स्ट्रैटेजीज का प्रयोग किया जाना चाहिए। और सोशल स्किल्स का जो क्या कह सकते हैं, जो सक्सेस है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कोई बच्चा कितनी एक्यूरेसी से और कितनी सफलतापूर्वक उस सोशल स्किल का उसको अपने जीवन में प्रयोग करता है। और नेचुरली जब बच्चा सोशल स्किल का प्रयोग करेगा तो समाज में उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। आप देखते हो कि जो बच्चा बड़ा कायदे से बोलता है, आप करके बोलता है, जी करके बोलता है, हर बात में थैंक यू, सॉरी और इस तरह से करके बोलता है, तो नेचुरली वो बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली ज़्यादा लोकप्रिय होता है। और सामाजिक तथा सांस्कृतिक तौर पर भी बच्चे की सोशल स्किल्स को स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। जिस समाज में या जिस वातावरण में वो रहता है, जहाँ पर कि उसके बिहेवियर को जज किया जाना है। सपोज कोई बच्चा शैतानी करता है ना, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास वो बच्चा आता है या हमारे घर वो बच्चा आता है तो हमें बड़ी टेंशन रहेगी, कहीं ऐसा ना हो ये चीज़ तोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो ये चीज़ फोड़ दे, ये चीज़ खराब कर दे, है ना। तो वो बच्चे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, या हम ये मनाते हैं कि वो बच्चा हमारे घर आए ना। तो वो सारी चीज़ें अब हम देखते हैं कि हम अपने क्लासरूम में हम इन सोशल स्किल्स को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? रोल मॉडल। अगर आप बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स को इनकलकेट करना चाहते हैं, अगर आप अपने छात्रों से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो सामाजिक कौशलों का अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, उसका प्रदर्शन अच्छे प्रकार से करेंगे, तो आपको खुद उन बच्चों के सामने अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना होगा। सपोज आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े ओबीडियंट हो, है ना, या आपके बच्चे क्लास में
चीखे चिल्लाए नहीं, डिसिप्लिन्ड हो या पंक्चुअल हो, तो आपको वो सारी चीज़ें खुद करके दिखानी पड़ेंगी। आप बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा हमारा पंक्चुअल हो, क्लास में आए, और आप खुद क्लास में कभी 15 मिनट जा रहे हो, कभी 20 मिनट लेट जा रहे हो, तो बच्चे क्या कहेंगे, अरे मैडम तो खुद ही लेट आ रही है, हमें क्या सिखाएंगे ना। आपको खुद पहले उस चीज़ को बच्चों को करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे सॉफ्टली बोले, धीमी आवाज़ में बोले, तो आपको वो खुद करके दिखाना पड़ेगा। जो आप चाहते हो बच्चों से वो आपको खुद आपको प्रस्तुत करके दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है जो हम क्लासरूम में बच्चों के साथ कर सकते हैं, वो क्या है कि हम बच्चों के साथ बच्चों को क्लासरूम से संबंधित छोटे छोटे टास्क असाइन कर सकते हैं। अभी टास्क किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि क्लासरूम में आपने जैसे बच्चों को होमवर्क दिया, तो होमवर्क की कॉपीज कलेक्ट करने के लिए कह सकते हैं, बच्चों को अटेंडेंस के लिए कह सकते हैं, कोई लिस्ट बनाने के लिए कह सकते हैं, किसी बच्चे को जब असेंबली के लिए आप लाइन में जाते हैं तो लाइन में लगाने के लिए कह सकते हैं, या गेम्स के पीरियड में किसी बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जब छोटे छोटे काम बच्चों को डिप्यूट करते हैं ना, तो बच्चे के अंदर जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व की भावना है, और टीम वर्क है, और लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी क्वालिटीज डेवलप कर सकती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जब आप अपने छोटे छोटे से काम बच्चों को दे देते हो तो आपका वर्कलोड भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है, आपका वर्कलोड भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे आपको चाहिए कि हर महीने आप क्या करें कि बच्चों का जो बच्चों को टास्क आपने बच्चों को असाइन करे हैं, वो टास्क आप बदल दें, जिससे कि हर एक छात्र को या ज़्यादातर छात्रों को मौका मिल सके, और जो आपके इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के बच्चे हैं वो भी आगे आ सके। आपने देखा होगा जब आप बच्चों को क्लास में मॉनिटर बना देते हो, या जब आप बच्चों से कोई अपना पर्सनल काम कि बेटा ये रजिस्टर रखाओ, या बेटा ये कॉपीज लेके मेरे स्टाफ रूम में आ जाओ, तो वो बच्चा अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि नहीं, देखो इतने सारे बच्चों में मैडम ने मुझको इस पर्टिकुलर काम के लिए चुना है। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है रोल प्ले सोशल सिचुएशंस। जब हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। जब आप बच्चे को क्लास में बच्चों को मैथ्स के सम्स देते हो या साइंस से रिलेटेड कुछ पढ़ाते हो, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी बच्चों को करवाते हो ना। या जब आप बच्चों को कोई भी गेम भी सिखाते हो तो आप उसकी प्रैक्टिस करवाते हो। इसी तरह से जब हम बच्चे को सोशल स्किल्स सिखाते हैं तो हम बच्चे को उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। आपने LKG UKG में देखा होगा कि बच्चा जितनी बार आपके क्लास में कोई दूसरा टीचर आता है, आप बच्चे का जो क्लास टीचर है उतनी बार बच्चों को खड़े होके विश करने के लिए कहती है कि बेटा विश करिए। और जितनी बार बच्चा टॉयलेट जाएगा, पानी पीने के लिए जाएगा, वो पूछ के जाएगा, आएगा मैडम में आई कम इन, यस कम इन, थैंक यू मैडम। हर बार टीचर बच्चों से बुलवाता है। ये जो छोटी छोटी सी आदतें हैं ना, ये हम बच्चों को बचपन से डालते हैं और उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। अब इसी प्रकार से जब हम सामाजिक जीवन से संबंधित कोई काम बच्चों को देते हैं तो हम उन सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित कुछ नाटक है, कुछ प्ले है, उसका चित्रण करते हैं और उन परिस्थितियों में स्टूडेंट को रोल प्ले करने के लिए कहते हैं। और उस रोल प्ले का जो फीडबैक है वो भी हम बच्चे को तत्काल देते हैं, तुरंत देते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर वो सोशल स्किल्स उसको अंदर वो डेवलप हो जाए, वो पुष्ट हो जाए, वो अच्छे से बच्चा उसको आत्मसात कर ले। इसके बाद एक जो नेक्स्ट है वो क्या कहलाता है, पेन पॉल्स। पेन पॉल्स में क्या होता है कि हम इसके द्वारा बच्चे को सिखाते हैं कि बच्चा किस प्रकार लिख करके अपने संवेगों को, अपने अंदर के विचारों को किस तरह से अभिव्यक्त करता है। कई बार क्या होता है कि हम ओरल तो जो बच्चे बड़े तेज होते हैं, बड़े शार्प होते हैं, तो आपने देखा होगा कि क्लास में जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो 7-8 बच्चे, 8-10 बच्चे होते हैं, वही बार बार उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। या कोई भी काम करने के लिए आपके सामने वही 8-10 बच्चे बार निकल के आते हैं। लेकिन आपको तो वो सोशल स्किल्स सारे बच्चों के अंदर डेवलप करनी है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी अभिव्यक्ति को बोल के नहीं,
बता पाते हैं, या बोलने में बच्चा शर्म फील करता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चों को एक पेन देते हैं और एक पेपर देते हैं और उसको एक टॉपिक देते हैं या उससे संबंधित एक टॉपिक से संबंधित उसको कोई कहानी लिखने को बोलते हैं, कोई कविता लिखने को बोलते हैं, मतलब कि वो राइटिंग के थ्रू, रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। और ये जो मेथड है ये उन बच्चों के लिए भी ज़्यादा लाभकारी है जो अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं। जब बच्चा कुछ लिखता है तो वो अपने विचारों को, अपने संवेगों को, अपने थॉट्स को अभिव्यक्त करना सीखता है, उनको करीने से एक्सप्रेस करना सीखता है। प्लीज, सॉरी, थैंक यू, योर्स, आपका, इस तरह से शब्दों को वो अभिव्यक्त करना, उन शब्दों का प्रयोग सीखता है। और इस गेम के द्वारा वो स्टूडेंट्स भी लाभान्वित हो सकते हैं जिनका कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो वो नहीं समझ पाते हैं, या जो बच्चे थोड़ा सा स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, वो उन चीज़ों को ड्राइंग के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। या कई बार हम कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दे देते हैं और उन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के थ्रू हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा आप इस कहानी को पूरा करिए या इस कम्युनिकेशन को पूरा करिए, और इन सेंटेंसेस का उपयोग करके आप अपने कन्वर्सेशन को कंप्लीट करिए। तो इस तरह से हम बच्चों का, उसकी जो अंदर की जो भावनाएं हैं वो निकालते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम इस तरह के गेम्स के लिए या इस तरह के उसके लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो हमें पेन, पेंसिल ये सब कलेक्ट करना होगा। फिर लेटर राइटिंग या स्टोरी राइटिंग के लिए कंटेंट से रिलेटेड कौन सा कंटेंट लेना होगा, या जो सेंटेंस फॉर्मेशन हमें देना है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस तैयार करने होंगे। बच्चों की पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें देने होंगे। तो इस तरह की कुछ तैयारियां हमें करनी पड़ती है। इसके अलावा अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसके बाकी मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनकी सहायता से हम अपनी क्लासरूम में ये सोशल स्किल्स को बच्चों के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।